हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में। टाइफाइड फीवर क्या है, इसके कारण क्या है, इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या क्या होता है, इन सब बारे में हम बात करेंगे। टाइफाइड फीवर को हम एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। इसका जो कारण होता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी होता है। यह स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करता है। इसका ट्रांसमिशन ह्यूमन के द्वारा होता है। जब हम कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, जैसे फूड या वाटर, कंटामिनेटेड वाटर होता है या फूड होता है, उसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट कांटेक्ट से यह फैलता है। जो इसके रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे ज़्यादा जो यंग अडल्ट होते हैं या बच्चे होते हैं, वो हाथों को सैनिटाइज वगैरह नहीं करते या बाहर खेलते हैं, तो उनके थ्रू ज़्यादा फैलने के चांसेस रहते हैं। ओवर क्राउडिंग, भीड़ भाड़ का एरिया जो होता है, उससे भी इसके फैलने के ज़्यादातर चांसेस रहते हैं। और पुअर सैनिटेशन, गंदी जगहें जहाँ साफ सफाई कम होती है, वहाँ टाइफाइड फीवर ज़्यादा मिलता है। इसकी जो साइन और सिम्टम्स होते हैं वो जैसे फीवर, अब्डोमिनल पेन, काफ़ी हाई ग्रेड फीवर आता है इसमें। और इसमें इसका जो सिम्टम्स है वो 5 से 21 दिन, जो हमारे जब ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया चला जाता है अंदर, उसके 5 से 21 दिन के अंदर अंदर कभी भी आ सकते हैं। यह एज, हेल्थ, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। पहले जो सप्ताह होता है इसमें फीवर आता है, कंटिन्यू फीवर आता है। उसके बाद इसमें अब्डोमिनल पेन होता है, रोज स्पॉट, हल्के हल्के दाने से शरीर पे आने शुरू हो जाते हैं। जो थर्ड वीक होता है उसमें फिर इसकी कॉम्प्लिकेशन के रिजल्ट आने लग जाते हैं, जैसे इंटेस्टाइन से ब्लीडिंग हो जाती है, परफोरेशन हो जाती है। जो हमारे लीवर और स्प्लीन है वो उसका साइज ग्रो करने लग जाता है। कुछ अन्य सिम्टम जो होते हैं, जैसे डायरिया या कॉन्स्टिपेशन, कभी लूज मोशन हो जाए, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, या हेडेक, डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न, बार बार तेज सर में दर्द होना, नींद नहीं आना। टाइफाइड के जो कॉम्प्लिकेशन होती है उसमें कई बार टाइफाइड एन्सेफलोपैथी भी देखी गई है, जैसे कंफ्यूजन हो जाता है, पेशेंट बैकी बैकी बातें करने लग जाता है। तो हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। इसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? अगर हमें लगता है कि पेशेंट एंडेमिक एरिया, मतलब जहाँ पे इसके फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे गया है या वहाँ की जाने की हिस्ट्री रही है, तो इसके चांसेस हो सकते हैं। 3 दिन से ज़्यादा फीवर हो या फिर इसके जीआई सिम्टम साथ में आ रहे हो, तो इसके डायग्नोसिस में इसकी हेल्प मिलती है। ब्लड टेस्ट जैसे सीबीसी, विडाल, टाइफिडोट, इन टेस्टों से भी इसकी कंफर्मेशन की जा सकती है। स्टूल कल्चर वगैरह से भी जो इसके बैक्टीरिया स्टूल में आने से इसकी पहचान हो सकती है। उसके बाद बोन मैरो से। और एक एम्पेरिक डायग्नोसिस, कुछ एक्सपीरियंस से, जैसे हमारा क्लिनिकल जो एक्सपीरियंस होता है, उसके बेस पे भी इसका डायग्नोसिस हो सकता है। उसके बाद आता है इसका ट्रीटमेंट। इसके ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक थेरेपी जो इफेक्टिव होती है टाइफाइड फीवर के लिए, उनका यूज किया जाता है। जो मेडिसिन हम टाइफाइड को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, वो डिपेंड करती है कि हमने बैक्टीरिया कहाँ से हमारे शरीर में गया है, और वो एंटीबायोटिक उस एरिया के हिसाब से या उस स्ट्रेन के हिसाब से वो कितना उस पर प्रभावशाली है या कितना नहीं प्रभावशाली है, वो उस पर डिपेंड करता है। और मेडिसिन कई बार अकेली मेडिसिन या उनके मेडिसिन का कम्बिनेशन यूज किया जाता है। जो एंटीबायोटिक हम टाइफाइड फीवर के लिए यूज करते हैं मेनली, उनमें फ्लोरोक्विनोलोल्स जैसे सिप्रोफ्लोक्सासिन या सेफलोस्पोरिन, सेफ्ट्रिक्सोन, मैक्रोलाइड्स जैसे एजिथ्रोमाइसिन। इनमें हम जैसे फ्लोरोक्विनोलोल या मैक्रोलाइड्स या सेफलोस्पोरिन या मैक्रोलाइड्स, इनका कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। कई बार ड्रग रेजिस्टेंस जो टाइफाइड होते हैं उनमें कार्बापेनम्स जैसे मेरोपेनम या इमिपेनम का यूज किया जाता है। ज़्यादा सीवियर टाइफाइड में अधिकतर स्टेरॉइड्स का कुछ शॉट देके उनका इलाज किया जाता है। कुछ अन्य जो ट्रीटमेंट में हमारे सहायक होती हैं चीज़ें, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी के, जैसे कई बार लूज मोशन होने पे या ज़्यादा फीवर होने पर डिहाइड्रेशन हो जाती है, उस डिहाइड्रेशन को करेक्ट करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ओरल फ्लूइड लेते हैं। कई बार ज़्यादा डिहाइड्रेशन होने के
कई बार फ्लूइड को वेन के थ्रू भी दिया जाता है। उसके बाद जैसे कई बार ज़्यादा टाइम टाइफाइड रहने से या उसकी कॉम्प्लिकेशन होने से इंटेस्टाइन डैमेज हो जाती है, तो उसमें सर्जरी की भी नीड हो सकती है। टाइफाइड कई बार 2 से 3 हफ्तों बाद पूरा ट्रीटमेंट नहीं होने से दोबारा भी हो सकता है, रिलैप्स हो जाता है टाइफाइड का। उसको रिलैप्स को हम जो है एंटीबायोटिक कौन सी यूज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए कॉम्बिनेशन में जो एंटीबायोटिक यूज की जाती है उनमें रिलैप्स के ऑप्शन कम होते हैं। उसके बाद आता है प्रिवेंशन। इससे बचाव के उपाय क्या है? सबसे पहले आता है वैक्सीन। जो वैक्सीन होती है सबसे पहले ओरल वैक्सीन जो होती थी वो अब इंडिया में यूज नहीं होती है। इसमें आती है इंजेक्टेबल वैक्सीन जो होती है उसका एक सिंगल शॉट दिया जाता है, और इससे बचाव के लिए हर 2 साल बाद हमें बूस्टर डोज लगवानी होती है। दूसरा है सेफ फूड प्रैक्टिस। जो हम कंटामिनेटेड साल्मोनेला टाइफी या अदर बैक्टीरिया से जो कंटामिनेटेड फूड है उसको खाने से या उसको पीने से बचें। अगर हम बीमार हैं तो भोजन बनाने से या कुछ और अन्य जो किचन में हमारे कार्य होते हैं उनसे बचें। दूसरा है जो खाना बना रहे हैं उसमें उसके जो बर्तन होते हैं या वहाँ जहाँ सरफेस होता है उसको अच्छे से साफ सफाई का ध्यान रखते हुए खाना बनाएं। दूसरा है जो वेल कुक्ड अच्छे से पके हुए और पैकेज्ड फूड को ही खाना चाहिए। जो अनट्रीटेड वाटर होता है या जो अनट्रीटेड वाटर से जो खाना बनाता है उसको ना यूज करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।